एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप दैट यू विल बी ऑल फाइन। वेलकम टू यू अगेन इन माय न्यू यूट्यूब चैनल। पिछले क्लासेस में, पिछले वीडियोस में आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा सराहनीयता आपने प्रदान की, जिसमें आपने 10th की बायोलॉजी और क्लास 8 के कुछ मैथ्स को देखा। आज उसी वीडियो के क्रम में हम लोग वैदिक मेथड से या वैदिक विधि से जोड़ व घटाना की एक अचूक विधि जानने जा रहे हैं, जिसमें 3 अंकों से अधिक की संख्याओं को कैसे आप वैदिक मेथड से जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, वो आपको इसमें जानना होगा। और आप पाएंगे कि ये मेथड जानने के बाद आपको चीज़ें करने में बहुत ही आसानी होगी। ये वीडियो उन लोगों के लिए, जैसे जो भी क्लास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 में हैं और उनको अगर जोड़ और घटाना करने में दिक्कत आ रही है, तो ये वैदिक मेथड से आप उनको समझा सकते हैं और वो इस वीडियो को देखकर ज़्यादा से ज़्यादा सम्स को बहुत ही कम समय में, ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को बहुत ही कम समय में आसानी से कर पाते हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। इसमें एक विधि है जिसका नाम मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वो विधि जितनी लंबी है नाम से, उतनी ही आसान है अपने कैलकुलेशन से। तो आप ज़रूर वीडियो को देखें कि क्या इसमें किया जाता है, कैसे आप इसको कर पाएंगे। तो इस विधि का जो नाम है वो है पूर्णाभ्याम परम मित्र विधि। तो आइए हम इसको लिखते हैं। नाम काफ़ी लंबा है। पूर्णाभ्याम सीबीएसई के स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि ये कौन सी मेथड है। आप देखेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा कि ये मेथड आपने पढ़ा होगा। ये तो आपके लिए इजी है, लेकिन आप किसी को समझा सकते हैं इससे, बहुत आसानी से छोटे बच्चों को ये समझ में आ जाएगा। पूर्णाभ्याम परम मित्र विधि, इस विधि को कहते हैं। और इस विधि में करना क्या होता है ये आप समझेंगे, और फिर इस मेथड से चीज़ों को कैसे आप आसान बना सकते हैं ये भी आप इसमें जानने वाले हैं। तो इस विधि में क्या करते हैं, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, पूर्णाभ्याम परम मित्र विधि। इस विधि में एक संख्या को, इस विधि में एक संख्या को, तो लिख लीजिए नहीं तो फिर भूल जाएंगे। इस विधि में एक संख्या को उसकी परम मित्र संख्या से जोड़कर योग मीन्स सम। जो क्लास के स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम के हैं या सीबीएसई बोर्ड के हैं, वो भी इस मेथड को बहुत आसानी से समझ जाएंगे। आप देखेंगे कि ये आपको बहुत आसानी से आ जा रहा है। योग 10 बनाया जाता है, योग 10 बनाया। इससे आप अपने छोटे भाई बहन को या किसी को भी समझा सकते हैं ईज़िली। जोड़कर 10 बनाया जाता है। तो सबसे पहले इस विधि में एक संख्या को उसकी परम मित्र संख्या से जोड़कर योग या सम 10 बनाया जाता है। या अगर संख्याएं 100 के फॉर्म में आप चाहें तो या 10 का गुणांक, जिसको आप इंग्लिश में मल्टीपल कहते हैं, मल्टीपल 100 या
1000 बनाया जाता है। तो सबसे पहले एक संख्या को उसकी दूसरी परम मित्र संख्या से जोड़कर योग 10 बना सकते हैं, 100 बना सकते हैं या 1000 बना सकते हैं। आपको अभी हम बताएंगे कि परम मित्र संख्या क्या होती है, उसको बिना समझे ये क्वेश्चन अधूरा होगा। तो आइए हम देखते हैं कि संख्याओं की परम मित्र संख्या क्या होती है। अभी आपको शायद कम समझ में आ रहा हो, लेकिन जैसे ही ये परम मित्र संख्या का उदाहरण आपको दूंगा मैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि एक संख्या की परम मित्र संख्या क्या होती है। तो हम एक ब्लॉक में लिख ले रहे हैं संख्या, हम यहाँ लिखते हैं संख्या, और दूसरे ब्लॉक में लिखते हैं परम मित्र संख्या, परम मित्र संख्या। ये आपको बहुत ज़रूरी है जानना, और जानते भी हैं आप, ऐसा नहीं है कि आप इसको जानते नहीं हैं, बस मौका नहीं मिला होगा कभी पढ़ने का, इसलिए वो अभी चीज़ें इस तरह इस माध्यम पे नहीं पहुंची हैं। तो ये मैं बना लिया एक ब्लॉक जिसमें सेपरेट कर दिया, एक संख्या है और दूसरे में उसकी परम मित्र संख्या आपको मिल जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 बना लीजिए जो भी। अब आप देखिए संख्याएं यहाँ क्रम से लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये संख्याएं आपकी होती हैं। बेसिक नंबर्स यही हैं 1 से 10 तक, आपको सभी को पता है। अब इन संख्याओं की परम मित्र संख्या क्या होती है, मीन्स एक में वो कौन सी संख्या जोड़ा जाए जो 10 योग बना ले, मीन्स उसका सम 10 हो। तो आप जानते हैं कि एक में हमेशा 9 जोड़ेंगे तो ये 10 आ जाएगी। 2 में क्या जोड़ा जाए, 8 जोड़ा जाएगा तो 10 आएगा। 3 में 7 जोड़ा जाएगा, 4 में 6 जोड़ा जाएगा, 5 में 5 जोड़ा जाएगा, 6 में 4 जोड़ा जाएगा, 7 में 3 जोड़ा जाएगा, 8 में 2 जोड़ा जाएगा, 9 में 1 जोड़ा जाएगा और 10 में 0 जोड़ा जाएगा। तो हमेशा और हमेशा इनका योग 10 होगा। तो ऐसी संख्याओं को जिनमें उनकी परम मित्र संख्या जोड़ने पर 10 योग या सम उनका 10 आ जाए, उनको ही हम कहते हैं उनकी परम मित्र संख्या। तो पूर्णाभ्याम परम मित्र विधि क्या कहती है कि इस विधि में एक संख्या को उसकी परम मित्र संख्या से जोड़कर योग 10 बनाया जाता है, सम उसका 10 बनाया जाता है, या 10 का गुणांक या मल्टीपल जैसे 100 या 1000 भी बनाया जाता है। तो इसको एक मेथड और ये हो गया। अब इसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ, आप उसको देखें और एक उदाहरण आप देखेंगे। एक उदाहरण अगर आपको समझ में आ गया तो आपको ढेर सारे सवाल करने में बहुत ही आसानी होगी। तो आइए उस उदाहरण को देखते हैं। एक छोटे से उदाहरण को हम लेते हैं कि उसको हम इस मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपके सामने ये क्वेश्चन हो कि 26 मतलब 26 प्लस 59 या 59 प्लस 11 या 11 और प्लस 14 या 14 को आपको जोड़ना है। तो आप देखेंगे कि जैसा कि टॉपिक में मैंने लिखा है 3 से अधिक संख्याओं का इस वैदिक मेथड से जोड़ या घटाना हम लोग सीखने वाले हैं। 3 से अधिक मतलब चाहे जितना भी अधिक हो, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको ईजिली आ जाएगा वो। अब देखिए कि इस पूर्णाभ्याम मेथड से हम लोग कैसे 10 का योग बनाते हैं। तो आप देखें कि 26 यहाँ पर लिखा है 26, और इस 26 को हम अगर 14 के साथ जोड़ते हैं
और इस 59 या 59 को 11 के साथ जोड़ते हैं तो इन संख्याओं के दो समूह या दो ग्रुप बन चुके हैं। एक तो 26 और 14 का और दूसरे 59 और 11 का, जिसमें हम अगर इन दोनों संख्याओं को एक साथ लिखेंगे 26 प्लस 14 मीन्स 26 प्लस 14 एंड प्लस 59 59 और प्लस 11, तो आपके ये संख्याएं चारों दो समूह में हो चुकी हैं, जिसमें 26 और 14 का एक ग्रुप आपने बनाया और दूसरा ग्रुप आपने बनाया 59 और 11 का। क्यों ऐसा किया? क्योंकि 6 की परम मित्र संख्या 4 होती है, जैसा कि मैंने अभी पिछले कुछ मिनट पहले बता दिया है, और 9 की परम मित्र संख्या 1 होती है। तो इन दोनों को योग करेंगे तो आप आसानी से 6 और 4 10 प्राप्त कर लेंगे। देखिए 26 और 14 को जोड़ेंगे तो 6 और 4 को जोड़े योग 10 बन गया। 10 बन गया तो 10 का यहाँ लिख दिए 0, एक हासिल आपका बचा, और 2 एक 3 और एक 4 मीन्स 2 1 3 1 40 हो गया ये। प्लस 59 और 11 में भी यही प्रक्रिया दोहराएंगे। 9 और उसकी एक परम मित्र संख्या यहाँ 1 मौजूद है तो ये हो जाएगा 10, योग 10 बन गया, और 5 1 6 6 1 7। तो आप देख रहे हैं दो संख्याएं आपको मिल गई 40 और 70। 40 और 70 को जोड़ना आपके लिए बहुत आसान है। इस 40 और 70 को जोड़ेंगे तो 0 और 0 0 ही होता है, एंड 7 और 4 7 और 4 अगर जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। तो इस तरह से आप संख्याओं को जोड़कर आप आसानी से आंसर फाइंड आउट कर लिए, जो कि छोटे बच्चों को समझाने के लिए बहुत ही बेहद आसान है, स्पेशली फॉर क्लास 1 2 3 4 5 6 7 के बच्चे भी समझ सकते हैं। लेकिन इस मेथड से आप अपने छोटे घर के बच्चों को या जो भी आपके भाई बहन पढ़ने वाले हैं, आप उनको आसानी से समझा सकते हैं। एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ, सॉल्व नहीं करूँगा, उससे आप अपने आप को पहले सुधारिए कि आपको अगर आ गया है तो आप अपने छोटे भाई बहनों को उसको बताइए कि कैसे करेंगे। ये आपको मैं दे रहा हूँ। जिनको भी इसका आंसर आए वो कमेंट में ज़रूर कमेंट करें, या फिर आपको ये मेथड कैसा लगा ये भी आप मैसेज कर सकते हैं, या जो भी समस्या आ रही है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो 49 प्लस 36 प्लस 41 प्लस 14 प्लस 79 प्लस 251। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक बड़ी संख्या 6 अंकों की ली है, मीन्स 6 समूह बने हैं। यहाँ पर 49 49 प्लस 36 प्लस 41 प्लस 14 प्लस 79 और प्लस 251 6 संख्याएं हैं। इनको इसी मेथड से आप करेंगे, पूर्णाभ्याम मेथड से, और आप बताएंगे कि ये आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। और अगले वीडियो में एक मेथड मैं और बताने जा रहा हूँ, उसके अगले मेथड में वैदिक विधि से हम लोग कैसे घटा सकते हैं ये आपको बताया जाएगा। तो इस उदाहरण के माध्यम से आप अपने आप को चेक करें कि आपको ये समझ में आ रहा है कि नहीं। इसमें 6 संख्याएं दी हुई हैं, जिसमें आपको उसके परम मित्र संख्या का समूह बनाना है। जैसे आप देख सकते हैं कि पहली संख्या है 49, तो 49 में अंत इकाई अंक में या फिर यूनिट प्लेस पर 9 है, 1, तो इसकी परम मित्र संख्या क्या होगी? 1 होगी। अब आप देख सकते हैं कि 1 कहाँ कहाँ मौजूद है। एक तो 41 में है, तो हम एक समूह इसका बना लिए। आप 251 में भी देखेंगे 1 है, तो उसको हम दूसरे अंकों के साथ जोड़ सकते हैं। तो 49 में 9 का परम मित्र संख्या हो जाएगा 1, तो इसको 41 से बना लेंगे। 36 का देखेंगे, 6 का परम मित्र संख्या होती है 4, तो इसको 36 से 14 को बना लेंगे। और 79 को 251 से, मतलब 9 की परम मित्र संख्या 1 होती ही है, तो 79 और 251 को भी बना के देख सकते हैं। ठीक है। या अगर आप दूसरे समूह में बनाना चाहते हैं तो 49 मतलब 9 की
जो परम मित्र संख्या है वो 1 होती है, तो 251 और 49 को प्लस कर देंगे तो ये 300 हो जाएगा। ठीक है, तो आप समूह को इस तरह से व्यवस्थित करेंगे कि उसकी परम मित्र संख्या के साथ उसको मौका मिले जिससे आप आसानी से इसको ऐड कर सके, जोड़ सकें, इसका सम फाइंड आउट कर सकें। एक मेथड इसमें और जो इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, वो भी शायद आप ना सुने हों, तो इसको ध्यान से समझेंगे। इस विधि का नाम है एकाधिकेन पूर्वेण विधि। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट को समझने में मुश्किल होगी, बस विधि का नाम समस्या आपको लग रही होगी, लेकिन जो इसके साथ सल्यूशन आपको बताया जाएगा वो बहुत ही आसान होगा, क्योंकि मैं समझा रहा हूँ तो सल्यूशन आप समझ जाएंगे। तो इस विधि का नाम है एकाधिकेन पूर्वेण। ये विधि आप लोग सुने नहीं होंगे शायद। एकाधिकेन पूर्वेण विधि, एक से अधिक जब संख्याएं हो जाती हैं, मीन्स जब 10 से ज़्यादा हो जाए या 10 हो जाए, तो हम कैसे सॉल्व करते हैं ये आपको समझना है। तो इस विधि को ज़रा ध्यान से समझेंगे, क्योंकि इसमें कई स्टेप्स हैं। स्टेप्स लिखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप बताने पर समझ तो जाएंगे, लेकिन फिर उसको बार बार समझना पड़ेगा, इसलिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, जिसके वजह से आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। तो इस प्रक्रिया से योग करने में, या इस मेथड से सम को जोड़ने के लिए या सम्स फाइंड आउट करने के लिए निम्न चरण अपनाएंगे या निम्न प्रोसेसेस फॉलो करेंगे। तो आइए देखते हैं कि इसमें क्या किया जाता है। डायरेक्ट मैं स्टेप्स लिख रहा हूँ। स्टेप 1, पहला स्टेप आपको क्या करना है ये आप ध्यान से देखेंगे कि प्रथम स्तंभ मतलब कॉलम, फर्स्ट जो है वो कॉलम्स, COLUMN, प्रथम स्तंभ, कॉलम या इकाई, यूनिट्स प्लेस आप जानते हैं, वंस टेंस जिसमें हम पढ़ते हैं, इकाई का स्तंभ जोड़ेंगे, का स्तंभ जोड़ेंगे। सबसे पहले हम लोग यूनिट्स या इकाई के अंक को जोड़ेंगे पहले चरण में। यहाँ देखिए जोड़ने का काम करेंगे, लिख लेते हैं, का काम करेंगे। दूसरे स्टेप में आपको ध्यान देना है कि जब योग 10 से अधिक या 10 हो, जब योग मतलब सम जो आप जोड़े हैं, अगर वो 10 या 10 से अधिक हो, तब क्या करेंगे, अधिक हो तब एक बिंदु जिसको हम डॉट कहते हैं, एक डॉट बाईं अंक के ऊपर, बाईं मतलब लेफ्ट, बाईं अंक के ऊपर, बाईं अंक के ऊपर लगाकर इकाई अंक या इकाई के अंक को अगले इकाई अंक से या अंक के साथ अंक से जोड़ दिया
जाएगा, जाएगा। इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आपको हमेशा के लिए मेमोराइज रहे। स्टेप्स फॉलो करेंगे तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। लिखने में भले आपको कम समझ में आ रहा हो, लेकिन अभी जब आप एग्जाम्पल करेंगे तो आसानी से वो समझ में आने वाला है। आप देखें 2 स्टेप और इसमें है। अगला स्टेप आपका क्या होगा, अगले स्तंभ में मीन्स जब यूनिट प्लेस आपका जुड़ जाए और उसमें योग 10 या 10 से अधिक आ जाए, तो जो टेंस प्लेस वाला है या जितना ज़्यादा हो रहा है इकाई से दहाई वाला अंक, वो दहाई अगले बाएं अंक पे जुड़ जाएगा और इकाई को अगले इकाई अंक से जोड़ देंगे। कैसे, अगले स्तंभ में भी यही प्रक्रिया दोहराएंगे। मीन्स टेंस प्लेस पर, हंड्रेड्स प्लेस पर जो भी डिजिट्स हैं उसमें भी यही प्रक्रिया अपनाएंगे। तो लिख लेते हैं, अगले स्तंभ में भी यही प्रक्रिया अपनाएंगे या दोहराएंगे। ऐसे चाहे जितने भी नंबर्स हों आप ऐसा ही करते चले जाएंगे, दोहराएंगे। वह बिंदुओं को, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आप डॉट बाई तरफ बढ़ा रहे हैं, बिंदुओं को भी एक अंक मानकर, एक अंक, एक, क्योंकि आपको एक अंक क्यों, क्योंकि एक अंक मानकर, क्योंकि हमेशा 10 या 10 से ज़्यादा ही करेंगे तो 10 में हमेशा दहाई एक ही बचेगी। एक अंक मानकर उन संख्या या संख्याओं के साथ ही जोड़ दिया जाएगा। यहाँ तक समझ आ गया। उसके आगे बस लास्ट पॉइंट है, वो मैं आपको बता देता हूँ, फिर एग्जाम्पल। और लास्ट पॉइंट है, अंत में आए हुए बिंदुओं को भी गिनकर लिख लिया जाएगा। जितने भी बिंदु बचे रहेंगे इस तरह से उनको लिख लिया जाएगा। और अंत में मतलब सबसे लास्ट में जिस प्लेस पर भी आप आएंगे, 1000 या 10,000 जो भी, और अंत में आए हुए बिंदुओं को भी गिन कर लिख लिया जाएगा। ये छोटे बच्चों के लिए हिंदी मीडियम और छोटे बच्चों के लिए इंग्लिश मीडियम दोनों को भी उतना ही बेनिफिशियल है। क्यों? क्योंकि जब चीज़ें समझ में आ जाती हैं तो चाहे वो हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, आप आसानी से उसको कर सकते हैं। तो इसका एक उदाहरण अगर हम देखें तो आपको समझ में आएगा कि कैसे करना है। मान लेते हैं, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, 486 प्लस 654 प्लस 987। अब आप देखिए कि इसको जोड़ना है तो हम इसको सबसे पहले लिख लेते हैं, 4 8 6, कॉलम बनाएंगे, स्तंभ बनाएंगे, 6 5 4 एंड 9 8 7। इसको जोड़ना है और वैदिक मेथड से जोड़ना है। याद रखें किस मेथड से जोड़ना है, वैदिक मेथड से जोड़ना है। तो इसको मैंने आपको कैसे बताया है ये आप ध्यान से समझें कि
सबसे पहले हम इकाई का अंक जोड़ेंगे। इकाई का स्तंभ मतलब ये हमारा इकाई का स्तंभ है, ये दहाई का स्तंभ है और ये सैकड़े का स्तंभ है। इस तरह से स्तंभ बढ़ते जाएंगे तो आप अपना काम वही रखेंगे। जैसे 6 और 4 को जोड़ेंगे तो योग कितना होगा 10। 10 जैसे ही योग हुआ तो बाईं तरफ हम एक बिंदु लगा दिए, और जब बिंदु लगाए तो 10 का मतलब यहाँ हासिल आपका जुड़ चुका है और यहाँ हो गया 0। तो 0 से 7 को हमेशा जोड़ेंगे तो क्या होगा 7। इस बात को ध्यान रखें, हमने 6 4 10 7 17 नहीं किया, हमने 6 और 4 को जोड़ा, योग हमारा 10 आ चुका है, या हमने यहाँ एक बिंदु लगा दिया और यहाँ पर हमारा हो गया 0। तो 0 में 7 जोड़ेंगे तो आपका आ गया 7। 0 और 7 मिलके 7 हुआ। यहाँ पर 8 है और यहाँ पर आप देखें कि बिंदु को एक अंक मानना है, तो 5 और ये 1 6 हो गया। 8 को 6 के साथ जोड़ेंगे तो होगा 14। 14 में आप देखें कि योग 10 से ज़्यादा है तो एक बाईं तरफ बिंदु लगाएंगे और 14 मतलब यहाँ हो गया 4। और इस 4 को 8 से आप जोड़ेंगे तो 4 और 8 जुड़ेगा तो होगा 12। तो 12 के साथ हम एक बिंदु यहाँ भी लगा देंगे, बचा हमारा 2। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना हो गया 2। क्यों 8 और 6 14, 14 में आपने एक बिंदु लगा दिया, यहाँ बचा 4। 4 और 8 को आपने जोड़ा 12 हुआ, एक बिंदु आपने लगा दिया, यहाँ हुआ 2 बार, मतलब 12 में से जब भी बिंदु लगा दिए तो यहाँ हुआ 2। 2 आपने लिख लिया। अब यहाँ पर एक अंक आपके साथ यहाँ है और एक अंक यहाँ है, तो 6 यहाँ नहीं बल्कि 6 और 1 7। 7 और 4 11 हुआ, 11 10 से ज़्यादा है तो एक बिंदु यहाँ लगा दिए, इसका अर्थ हुआ यहाँ पर 1 हुआ, ठीक 1। और यहाँ 9 1 10, तो 10 का योग मतलब एक अंक यहाँ भी लगाना पड़ेगा, यहाँ 9 1 10 का मतलब 0। तो 0 और यहाँ से था 1, 0 और 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1। और यहाँ पर 2 बिंदु हमारे पास बची हैं, तो मैंने बताया कि दोनों बिंदुओं को एक अंक मानना है, तो एक अंक ये और एक अंक ये मिलकर कितना हुआ 2। तो आप देख सकते हैं कि सम आपका आ गया है 2127। ये है वैदिक मेथड से आपको कैसे जोड़ सकते हैं, इस बात को आपको ध्यान रखना है। मैंने बताया कि लास्ट में बिंदुओं को एक अंक मानना है, तो इसको आप गलती ना करें, जहाँ भी बिंदु लगा है उसको ध्यान से देखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो एक ये तरीका है। एक क्वेश्चन और मैं आपको देता हूँ, वो आप करिए। एक और छोटा सा एग्जाम्पल हम आपको बड़ी संख्या का लेकर दिखाते हैं। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस लिख कर आप प्रैक्टिस करें और अपने अगल बगल और छोटे लोगों को भी बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो